Hello and welcome back to our YouTube channel JK Exam Trip. Today we have got something special lined up for you. We are going to guide you through the simple steps of registering online for document verification at Maulana Azad National Urdu University known as MANO. Whether you are a student eager to get your credential verified or an organization seeking validation, you have come to the perfect spot. So let's jump right into it. तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई वेब ब्राउज़र ओपन करना है। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है मानो, या आप सर्च कर सकते हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप कीवर्ड इंटर करके सर्च करेंगे, इंटर पे क्लिक करेंगे या सर्च पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला लिंक होगा, अपनी सिंपली क्या करना है, इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब मेन्यूज़ के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एग्जामिनेशन और स्टूडेंट्स का। तो आपने ये जो छोटा सा यहाँ पे एरो है, आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो लिंक है जिस पे लिखा है जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल, तो सिंपली आपने क्या करना है, इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, और अगर आप स्टूडेंट्स पे क्लिक करते हैं तो ये जो वेरिफिकेशन का पोर्टल है इसका लिंक आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो जहाँ से भी चाहें आप जो भी मोनो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो उसके बाद आपके सामने जो मोनो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल है वो ओपन हो जाए, जिसका इंटरफेस आपको इस तरीके का मिलेगा। तो यहाँ पे जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो लिखी हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रीड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग अप रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो पोर्टल है ये सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपको फिल करना है, वो किसके अंदर, ब्लॉक लेटर्स के अंदर। ईमेल और मोबाइल नंबर आपको जो है वो इंटर कर देना है। देन उसके बाद एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद वेरिफिकेशन का फॉर्म फिल करेंगे, आपको जो है वो फ़ी पे करनी होगी। फ़ी जो है आपको 300 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जाएंगे फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो हमारे पास नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या एजेंसीज हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए आपसे जो है वो 600 रुपीज़ जो है वो चार्ज किए जाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी टाइप क्या है, तो उस हिसाब से आपको जो है वो क्या करनी पड़ेगी, फ़ी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन नेम आपको यहाँ पे फिल करना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। उनका नाम जो है वो आपको क्या करना होगा, ब्लॉक लेटर्स के अंदर इंटर करना होगा। उसके बाद इनरोलमेंट और रोल नंबर जो है वो आपको इंटर करना होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ रोल नंबर इज नॉट प्रिंटेड ऑन डॉक्यूमेंट देन टाइप इनरोलमेंट इन द फील्ड ऑफ रोल नंबर। क्या बोल रहा है कि अगर जो भी आपका डॉक्यूमेंट जिसके आप वेरिफिकेशन चाहते हैं उस पर अगर रोल नंबर प्रिंटेड नहीं है तो आपको क्या करना है, इनरोलमेंट नंबर ही आपको क्या करना है, जो रोल नंबर वाली फील्ड होगी उसमें एंटर करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन फ़ी पे करनी है अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो आप पे कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अपनी डिटेल्स फिल करके पहले रजिस्टर करेंगे, तो जो ही आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगी उसके बाद जो भी आपने ईमेल इंटर किया होगा उस पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके आपको क्या करना होगा, साइन इन करना होगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इसको जो है वो डिटेल में आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए
अब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे लिखा है जी रजिस्ट्रेशन का। तो सिंपली आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह अपनी फिल करनी होगी। तो सबसे पहले एम्प्लॉयर और थर्ड पार्टी एजेंसी, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर एजेंसी का नाम आपको यहाँ पे फिल आपको कर देना है। उसके बाद स्ट्रीट और एरिया, जो भी आपका एरिया या स्ट्रीट का नाम है यानी कि आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ईमेल जो है वो फिल कर देना है। उसके बाद जो ईमेल आप यहाँ पे ऊपर फिल करेंगे उसी को नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे आगे आपको ऑप्शन मिलेगा कंट्री का, तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे अपनी स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको ऑर्गेनाइजेशन टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, उसकी टाइप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप एम्प्लॉयड हैं। तो ये आप ऑर्गेनाइजेशन टाइप जो है वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, अगर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर आपको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो है वो सिटी सिलेक्ट कर लेना है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद अब आपको कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, जिससे यूनिवर्सिटी जिस बंदे से रब्ता करेगी उसका नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर, उनका फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड इंटर कर देना है। पिन कोड इंटर करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा आपको यहाँ शो हो रहा होगा इसको आपको यहाँ पे सिंपली फिल कर देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप ये डिटेल्स वगैरह फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी ईमेल आपने यहाँ पे एंटर किया होगा उस पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के लिए आपको इस पेज पे वापस आना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे लिखा है जी लॉग इन। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज़र ईमेल, आपका जो यूज़र नेम होगा वो आपका ईमेल ही होगा, तो वो ईमेल आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो पासवर्ड आपको ईमेल में यूनिवर्सिटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन के टाइम सेंड किया होगा वो आपको पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा है ये आपको यहाँ पे फिल करके आपको सिंपली क्या करना है, लॉग इन पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके लॉग इन पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आप यूज़र डैशबोर्ड के अंदर पहुंच जाएंगे। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, न्यू वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स। उसके बाद यहाँ से अगर आप अपना प्रोफाइल एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकेंगे, यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब आपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जिस पे लिखा है जी न्यू वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है या फिर आप यहाँ से जो है वो क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके सामने ये वाला फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टॉप में ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा प्रोवाइड स्टूडेंट डिटेल्स टू बी वेरीफाइड। उस स्टूडेंट की आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है जिसकी जो है वो आप वेरिफिकेशन चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टूडेंट का फुल नेम यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट के फादर का नेम जो है वो एंटर कर देना है, फुल नेम। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे फिल करना है जी इनरोलमेंट नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे क्या फिल करना होगा, रोल नंबर। अगर रोल नंबर आपके डॉक्यूमेंट पे प्रिंटेड नहीं है तो पीछे हमने इंस्ट्रक्शन के अंदर देखा, आप यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर जो है वो फिर से एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आगे इनरोलमेंट नंबर के बाद आपको कोर्स नेम जो है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आगे आपको क्या करना है, ईयर ऑफ पासिंग जो है वो
आपको इंटर करना है। अब आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, स्टूडेंट डोमेन जो है वो इंटर कर देना है, यानी कि स्टूडेंट का एरिया ऑफ स्टडी क्या है या फिर स्पेशलाइजेशन क्या है। तो ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जैसे एचआर मैनेजर हो गया, आईटी हो गया, फाइनेंस हो गया। तो आपका जो भी स्टूडेंट का डोमेन है वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली इसको इंटर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर करना है जी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसके अंदर स्टूडेंट जो है वो काम कर रहा है, जिसके अंदर वो एम्प्लॉयड है, उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको यहाँ पे नाम इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे अब आपको क्या करना है जी, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो भी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन आप करवाना चाहते हैं। आपकी मार्कशीट हो गई, डिग्री हो गई, डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, तो जिस भी डॉक्यूमेंट की आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं वो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर देना है। तो डॉक्यूमेंट के साइज़ की अगर हम बात करें तो 1 MB से कम होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो ये होना चाहिए हमारे पास JPEG या फिर PDF फॉर्मेट के अंदर आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट 1 MB से ज़्यादा हुआ तो या फिर उसका कोई और फॉर्मेट हुआ PNG और अदर और कोई फॉर्मेट हुआ तो फिर वो अपलोड नहीं होगा। इसलिए आपने क्या करना है, 1 MB तक उसका साइज़ रखना है और उसका फॉर्मेट जो है वो JPEG और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ब्रोज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो जो ही आप ब्रोज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद वाले इंटरफेस में आपने क्या करना है, जहाँ भी आपने अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखा होगा जिस भी फोल्डर के अंदर, वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद अगर आप कोई सेकंड डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। कोई मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, जो भी अपनी जिस भी डॉक्यूमेंट के आप वेरिफिकेशन चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि 3 डॉक्यूमेंट की आप वेरिफिकेशन एक साथ करवा सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर है, ब्रोज डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है, जिस भी फिर फोल्डर के अंदर आपने अपना डॉक्यूमेंट रखा होगा वहाँ से जाकर उसको सिलेक्ट कर लेना है। तीसरा भी सेम प्रोसीजर इसका। अब क्या करना है, डॉक्यूमेंट और अपनी डिटेल्स वगैरह ऊपर फिल करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जो हमारा नेक्स्ट इंटरफेस है वो आएगा, वहाँ पे आपको क्या करनी है, अपनी फ़ी पे करनी है। तो जो ही आप सबमिट एंड पे पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, कोर्स और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे शो होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड है तो फिर आपको 300 रुपीज़ पे करने हैं, और अगर आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो फिर आपको 600 रुपीज़ जो है वो फ़ी अपनी पे करनी होगी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको फ़ी शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है वो क्या होगा, जो भी पेमेंट गेटवे है बिल डेस्क का, उस पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फ़ी जो है वो आप अपने नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो पे कर सकेंगे। तो जिस तरीके से भी आप अपनी फ़ी पे करना चाहते हैं वो मोड आपको सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद जो है वो अपनी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर डाल के फ़ी जो है वो अपनी पे कर दीजिए। तो फ़ी पे करने के बाद आपकी फिर रिसिप्ट वगैरह जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो उसका PDF आप सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो कुछ दिनों के बाद फ़ी पे करने के बाद आपको क्या करना होगा, कुछ दिनों के बाद जो है वो आपकी जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। तो आप यहाँ से क्या कर सकेंगे, अपनी जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसको डाउनलोड कर सकेंगे और उसका प्रिंट आउट भी ले सकेंगे। और उसके बाद जहाँ भी आपको यूज़ करनी है अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट तो उसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था प्रोसीजर कि किस तरीके से आप जो है मोनो यूनिवर्सिटी में आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ पूछना है तो वो भी आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए और हमारे चैनल JK एग्ज़ाम ट्रिप को सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिए हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।